Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss an example on a bisection method. इन प्रीवियस लेक्चर में हमने बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल डिस्कस किया था। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। देखें, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें कहा गया कि इसका रूट फाइंड करें जो कि हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस तक क्या करेक्ट आंसर थे। ठीक है, अब देखें स्टेप 1 में हमने क्या करना होता है। देखिए बहुत ईजी है। स्टेप 1 में अगर आपके पास इक्वेशन को आपने क्या करना होता है, रीराइट करना होता है। क्या करना होता है, इक्वेशन को रीराइट करना होता है। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो हमें कैसे गिवन है, यानी x3 माइनस एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। यानी मैंने इसको क्या किया, रीराइट कर लिया। ठीक है, स्टेप 2 में हमने क्या करना होता है कि हमें जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, जो गिवन फंक्शन है उसको एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लेना होता है। ठीक है, उसको क्या करना होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल रख लेना होता है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे आपने क्या करना होता है, एक्स की प्लेस पे डिफरेंट वैल्यूज देनी होती हैं, यानी 0 1 2 3 कुछ भी देना होता है। यहाँ फिर देखना होता है कि कहाँ पर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू के साइन चेंज आ रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे देखें कि अगर मैं फंक्शन में 0 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस 11 मिलता है। ठीक है, अगर मैं फंक्शन में 1 लिखूँ, 1 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलता है, माइनस 11 मिलता है। अगर मैं फंक्शन में यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो आप देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 माइनस 2 माइनस 11, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, अब जैसे मैं फंक्शन में 3 सब्स्टिट्यूट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 माइनस 3 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 13। तो आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन के साइन चेंज हो रहे हैं। फंक्शन के साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यानी 2 पे हमें -5 मिल रहा है और 3 पे हमें +13 मिल रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, जो हमारे पास क्या है, ये जो गिवन इक्वेशन है, इसका जो रूट होगा वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। क्या करेगा, 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। यानी आपने ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसके बिटवीन हमारे पास फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही हो। तो यहाँ से तो क्लियर हो गया कि 2 और 3 के बिटवीन कहीं भी, यहाँ पे कहीं भी आपका रूट लाई करेगा। आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है, आपने फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेनी है। ठीक है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है, देखिए आप समझिएगा। यहाँ से मैं इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन लेती हूँ। ठीक है, उसको से डैट में क्या बोल देती हूँ, इसकी अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, यानी x1 है। ठीक है, वो क्या होगी कि मैं 2 और 3, 2 + 3, ठीक है, इसको 2 पर डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आ रहेगा, 2.5। अब 2.5 को आपने गिवन फंक्शन में यहाँ पे x की प्लेस में वैल्यू देनी है। आप जैसे ही देखें 2.5 है, आप यहाँ पे x की प्लेस पे वैल्यू दें। ठीक है, और आपने चेक करना है कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आता है, यानी फंक्शन यहाँ पे इस 2.5 पे पॉजिटिव वैल्यू देता है या नेगेटिव वैल्यू देता है। मैंने क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे वैल्यू देती हूँ, यानी 2.5 फंक्शन पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। देखो तो मेरे पास क्या आता है। ठीक है, आपने इससे पहले यानी आपने क्या करना है, देखिए यहाँ कैलकुलेटर में आपने यूज़ करना है। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है। इसमें आपने क्या करना है कि शिफ्ट मोड, ठीक है, यहाँ पे आपको ये 6 फिक्स बटन यानी ये शो हो रहा होगा। ठीक है, आप इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे 6 को प्रेस कर देना। ठीक है, 6 प्रेस कर देना। अब देखें कि यहाँ पे 0 to 9 आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, देखें 0 से 9 के बिटवीन आप कितने चाहते हैं कि कितने डेसिमल पॉइंट तक आपको आंसर आए। ठीक है, कितने डेसिमल तक, तो यहाँ पे आपने फिक्स कर लेना है ये पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक आंसर चाहिए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 4 पे फिक्स कर रही हूँ। यानी मुझे पॉइंट के बाद 4 पॉइंट तक वैल्यू आएंगी हमारी। यहाँ से आपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि मैंने यहाँ पे 2.5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है तो मेरे पास क्या आता है। ठीक है, यहाँ पे देखें 2.5 माइनस 2.5 माइनस 11, मेरे पास क्या आंसर आया, देखिए 2.125 आया। ठीक है, यानी मेरे पास क्या आया कि 1250 आया। तो आप देखते हैं कि ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव आया। ठीक है, ये क्या है, मेरे पास पॉजिटिव आया। ये पॉजिटिव आया तो ये शो कर रहा है कि अब जो हमारा रूट होगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा, 2.5 और 2 के बिटवीन लाई करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि 3 पे हमारे पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है,
और 2 पे मेरे पास आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। तो अब हम इस 3 को इग्नोर कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो गिवन इंटरवल है और छोटा हो गया। इंटरवल क्या हो गया, और छोटा हो गया। इसका मतलब है कि अब हमारा रूट इस इंटरवल के यहाँ पे कहीं इसके बिटवीन लाई करते हैं, यानी जो हमने रूट फाइंड करना है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करते हैं। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे। ठीक है, हम यहाँ से क्या पता चल गया कि यहाँ से हमारा इस इंटरवल यानी जो अब हमारा रूट होगा, रूट लाइज बिटवीन, रूट हमारा कहाँ पे लाई करेगा, लाइज बिटवीन 2 और 2.5। यानी आपने इसको इस तरीके से लिखना है कि आपको याद रहे कि 2 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आती है, और जो आपने राइट पे लिखा है 2.5, इस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जिस तरह फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड किए, अब इसी तरीके से हम सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन हम करते हैं। सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, आपको समझ तो आ चुकी होगी। ठीक है, यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, किसकी इक्वल है, x2 की इक्वल है। किसकी इक्वल है, x2 की इक्वल है। हम क्या करेंगे, 2 और 2.5 को ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। उसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखिए कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, यानी 2 + 2.5, ठीक है 2, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2.25 आ गया। यानी हमारे पास क्या है, 2.25 आया। ठीक है, अब देखें, अब ये 2.25 जो आया, जिस तरह पहले 2.5 आया था उसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट किया था, अब भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। ठीक है, यानी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और देखेंगे कि इस पे, यानी इस पे हमारा आंसर फंक्शन का पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। हमने बस इंटरवल को छोटे से छोटा करते जाना है। ठीक है, अब देखें, अब मैं इसको गिवन इक्वेशन में मैंने सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 2.25। ठीक है, मेरे पास 3, ठीक है, -2.25, ठीक है, -11। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, -1.8594, यानी मेरे पास क्या है, -1.8594, यानी इस पे मेरा आंसर क्या। अब इस पे देखें कि मेरे पास 2.25 पे मेरे पास फंक्शन का आंसर क्या है, नेगेटिव आया। ठीक है, हम जानते हैं कि हमारे पास जो अब इंटरवल जो हमने यहाँ पे देखा था कि 2 और 2.5 के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, हम जानते थे कि 2.5 पे हमारे पास फंक्शन का आंसर पॉजिटिव आता है और 2 पे क्या आता है, नेगेटिव आता है। यानी अभी हमने क्लियर किया ना कि अब हमारा रूट इसके बिटवीन लाई करेगा। अब यहाँ पे देखें आगे कि हमारे पास अब इस 2.25 पे मेरा आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब है यानी 2.25 यहाँ पे होगा, यानी 2.25 यहाँ पे होगा, यानी इस पे मेरे पास आंसर नेगेटिव आता है। तो अब इस 2 को हम इग्नोर कर देंगे। यानी इसका मतलब है कि अब हमारा रूट जो है वो इस इंटरवल के बिटवीन लाई करते हैं, यानी इंटरवल और छोटे से छोटा हो रहा है। यानी पहले 2 और 3 के बिटवीन था, फिर 2 और 2.5 के बिटवीन था, अब देखिए 2.25 और 2.5 के बिटवीन हो गया। यानी हमारा इंटरवल क्या हो गया, और छोटा हो गया। इंटरवल हमारा क्या हो गया, और छोटा हो गया। यानी अब हम जो वर्क करेंगे, हम चेक करेंगे कि इस इंटरवल को, यानी ये छोटा होता जाएगा और हम फाइनली हमें जो रिक्वायर्ड रूट होगा, ठीक है, वो मिल जाएगा। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि हमारा जो रूट है, रूट लाइज बिटवीन 2.25, ठीक है, और 2.5। यानी यहाँ पे आपने किस तरीके से इसको लिखना है, याद रखिएगा। यानी जिस पॉइंट पे आपकी फंक्शन वैल्यू नेगेटिव आ रही है उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, जिस पे आपके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है उसको आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है, ताकि आपको पता चल जाए कि इस पे पॉजिटिव आंसर आता है, इस पे नेगेटिव आता है। ठीक है, अब हम करते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। हम उस वक्त अप्रोक्सीमेशन करते जाएंगे जब तक ये जैसा कि x1 और x2 आपको नजर आ रहा है, ये 2 डेसिमल पॉइंट तक, यानी इशारे के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर रिपीट नहीं कर जाता। यानी यहाँ पे जैसे 2.5 आया ना, तो नेक्स्ट हमें उस वक्त तक वर्क करना है जब तक 2.5 और 2.5 नेक्स्ट ना आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, थर्ड अप्रोक्सीमेशन करते हैं। अब हम करते हैं थर्ड अप्रोक्सीमेशन। अब जब हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उसको लेट कर लेते हैं, वो किसकी इक्वल है, हम लेट कर लेते हैं कि वो हमारे पास किसकी इक्वल है, x3 की इक्वल है। किसकी इक्वल है, x3 की इक्वल है। ठीक है, और आपको पता है हम क्या करेंगे कि 2.25 को 2.5 में ऐड करेंगे और उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया। ठीक है, अब हम उसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ठीक है, 2.25 2.25 प्लस 2.5 2,
ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है 2.3750, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यानी 2.3750 को गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आता है हम देखते हैं, ठीक है। बाय यूजिंग कैलकुलेटर, हम कैलकुलेटर से देखते हैं। देखिए 2.3, ठीक है, 750, ठीक है, 3 माइनस 2.3750 माइनस 11। अब देखें कि हमारे पास आंसर क्या है 0.0215, ठीक है। यानी मेरे पास आंसर क्या है कि 0.0215। इस पे मेरा आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया। इस पे आंसर मेरा क्या है, पॉजिटिव आया। अब देखें कि हमारा इंटरवल और छोटा हो रहा है। देखिए क्या है, यानी पहले मेरा रूट जो मेरा रूट है वो 2.25 में के बिटवीन लाई कर रहा था, यानी 2.5 के बिटवीन, इसके बिटवीन था। अब ये इंटरवल मेरा और छोटा हो गया। कैसे छोटा हो गया, अब जो मैंने यानी 2.3750 पे आंसर क्या है, पॉजिटिव आया। तो इस पॉजिटिव को इग्नोर करके अब जो हमारा रूट लाई करेगा वो किसके बिटवीन होगा, 2.3750 और 2.25 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। यानी आंसर पॉजिटिव आता है तो आपने पहले वाले पॉजिटिव को इग्नोर करना होता है, अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आपने पहले वाले नेगेटिव को इग्नोर करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो अब हमारा रूट होगा, यानी अब हमारा रूट लाई करेगा, रूट लाइज बिटवीन, ठीक है, 2.5 और 2.3750। यानी अब हमारा रूट इसके बिटवीन लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे, हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। हम उस वक्त तक अप्रोक्सीमेशन करेंगे जब तक हमारे 2 डेसिमल पॉइंट तक हमारे रूट्स रिपीट ना कर जाएं, अब हम कर रहे हैं फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। बहुत ईजी है। देखिए आप लोगों को बस एक दफ़ा अप्रोक्सीमेशन करनी आ जाए, बाकी बहुत ज़्यादा ईजी है। इसकी हमारे पास क्या होगी, x4 होगी। x4 हमारे पास किस इक्वल होगी, इन दोनों को ऐड कर दें, यानी 2.25 प्लस 2.3750, ठीक है। इसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है। कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग। 2.25, ठीक है, प्लस 2.3750, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 2.3125, यानी अब मेरे पास क्या है 2.3125, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं इसको गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करती हूँ, ठीक है। यानी अब यहाँ पे देखें मैं क्या करूंगी, ठीक है, हमारे गिवन इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 3125, ठीक है। तो मेरे पास क्या आता है, हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। देखें हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 2.3125, ठीक है। ये हमने सब्स्टिट्यूट करना था गिवन इक्वेशन में। 3 माइनस 2.3125 माइनस 11, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या है, नेगेटिव आया है, ठीक है। आंसर क्या है, नेगेटिव आया, यानी माइनस 0.9460, ठीक है। आप जानते हैं ये नेगेटिव आया, तो इसका मतलब हमारे पास जो पहले रूट लाई कर रहा था वो क्या था, यानी 2.3750 इसके बिटवीन लाई कर रहा था, ठीक है। अब जो हमारे पास x4 पे फोर्थ अप्रोक्सीमेशन में हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया। इसका मतलब है पहले वाले नेगेटिव को हम इग्नोर करके अब जो हमारा रूट लाई करेगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा, 2.3125 के बिटवीन लाई करेगा। यानी अब हमारा रूट इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा। देखिए आप इंटरवल कितना छोटा हो गया हमारा, ठीक है। यानी ये छोटे से छोटा होता जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लियर हो गया कि जो अब हमारा रूट होगा वो रूट लाइज करेगा, ठीक है, रूट लाइज बिटवीन, ठीक है। यानी अब हमारा जो रूट लाई करेगा वो 2.3125 और 2.3750 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन करेंगे। फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में देखिए हमारे पास हम किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, हमारे पास किसके इक्वल है, x5 के इक्वल है। किसके इक्वल है, x5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें इसको 2.3125 यानी इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है 2.3750, ठीक है। इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं।
2.31, ठीक है, 25, ठीक है, प्लस 2.3750, ठीक है, 2। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2.3438 आया है, ठीक है, यानी मेरे पास क्या है 2.34, ठीक है, 38, ठीक है, ये आया। अब क्या करेंगे, हम इसको गिवन फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। अब देखें कि हमारे पास एफ में गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ठीक है, 2.34 को 38 को हम गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करते हैं, ठीक है, यानी देखिए हम इसको गिवन इक्वेशन में, यानी 2.3438, ठीक है, गिवन इक्वेशन हमारे पास ये थी ना, यानी एक्स का क्यूब माइनस एक्स 2.3438, ठीक है, -11, ये हमारे पास गिवन इक्वेशन थी। यानी यहाँ पे देखेंगे हमारा आंसर फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यानी -0, ठीक है, 0.4684। हमें एक्चुअली इससे कोई मतलब नहीं, तो बस हमें ये पता आंसर चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन नेगेटिव वैल्यू आती है या पॉजिटिव आती है। तो हमारे पास क्या आई है, नेगेटिव आई है, इसका मतलब इसके बिटवीन पहले रूट था, अब हमारा क्या होगा कि यानी 2.3125, यानी एक्चुअली पहले रूट इसके बिटवीन लाई कर रहा था, ठीक है। अब यानी इस पॉइंट पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव लाई कर रही है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, और अब हमारा रूट लाई करेगा 2.3438 में, यानी नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले को इग्नोर करेंगे। तो अब इस हमारा जो इंटरवल होगा, यानी रूट होगा, वो इस इंटरवल में लाई करेगा, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में लाई करेगा। यानी देखिए हमारा वो 2 और 3 के बिटवीन रूट लाई करना था, ठीक है। वो रूट इंटरवल अब कितना छोटा हो गया, देखिए कितना छोटा हो गया ये, ठीक है। अब देखें कि आपने नोट कर रहे होंगे, क्या नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक आंसर रिपीट करना शुरू हो गया, ठीक है। यानी आप देखें x4 और x5 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद 3 वाले जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद, ठीक है, ये आंसर हमारा रिपीट होना शुरू हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे ही ये 1, इसका मतलब है जैसे ही 1 और 4 हमारे पास रिपीट करेगा, ठीक है, यानी ये दो नेक्स्ट डिजिट पे रिपीट करेंगे तो हमारे पास वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी 1 डेसिमल तक तो रिपीट हो गए, हमें किस डेसिमल तक तो रिपीट हो गए, लेकिन हमें कहाँ तक चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट तक आंसर रिपीट चाहिए, ठीक है ना। तो वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 और 7 और 8 अप्रोक्सीमेशन निकालेंगे। हम क्या करेंगे, सेकंड डेसिमल तक भी आंसर को रिपीट करने के लिए 5th अप्रोक्सीमेशन तो होगी, 6, 7 और 8 अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह, ठीक है, और हमारे डिजायर्ड रूट हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारी कैलकुलेशन कर लेती हूँ, देन आपको बता दूंगी ताकि आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है। अब देखेंगे हम लोगों ने 5th अप्रोक्सीमेशन कर ली, वहाँ तक हमने देखा था कि हमारे पास पॉइंट के बाद 1 डेसिमल तक हमारे रूट्स रिपीट करने लग पड़े हैं, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमारे रूट्स रिपीट करें। इसके लिए हमने फर्दर अप्रोक्सीमेशन करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 6th अप्रोक्सीमेशन की है। 6th अप्रोक्सीमेशन में मेरे पास क्या है, 2.3594 है, ठीक है। इसको मैंने गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो देखा हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम जानते हैं कि हमारा रूट इसके बिटवीन लाई करता है, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे मेरा आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो अब मेरा इंटरवल और ज़्यादा छोटा हो गया, यानी मैं पहले वाले नेगेटिव को इग्नोर करके अब नए नेगेटिव जिस पे मेरे फंक्शन वैल्यू आ रही है उसके बिटवीन रूट लाई करेगा, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव के बिटवीन रूट लाई करेगा, ठीक है। यानी अब मेरा रूट इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा। फिर मैं क्या करूंगी, मैं 7th अप्रोक्सीमेशन करूंगी। 7th अप्रोक्सीमेशन भी आपको पता ही कैसे ही होनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड कर देना है, ठीक है। जो आंसर आया उसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। उसमें आपने देखा कि हमारे पास जो आंसर आ रहा है फिर नेगेटिव आ रहा है, तो अब हमारा इंटरवल जो कि पहले इन दोनों के बिटवीन था अब और छोटा हो गया, ठीक है। यानी हम पहले वाले नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, और अब हमारा जो रूट होगा वो किसके बिटवीन लाई करेगा, 2.3672 और 2.3750 के बिटवीन लाई करेगा, ठीक है। अब हम 8 अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हमारे पास 2 डेसिमल तक हमारे रूट्स रिपीट नहीं करे।
ठीक है। एड अप्रोक्सीमेशन की वो तो आपको पता है कैसे होनी, इन दोनों को आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना, जो आंसर है उसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो हमने देखा कि अभी में हमारा आंसर जो आया वो नेगेटिव आया, तो हम पहले वाले नेगेटिव जिस पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी उसको इग्नोर करेंगे, और ये जो 2.3711 आया इसके और 2.3750 के बिटवीन रूट लाई करेगा, यानी अब हमारा रूट किसके बिटवीन लाई करेगा, इसके बिटवीन लाई करेगा। आप यहाँ से देख रहे होंगे कि हमारा इंटरवल कितना छोटा हो गया, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा इंटरवल कितना छोटा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 9th अप्रोक्सीमेशन करेंगे, ठीक है। 9th अप्रोक्सीमेशन हमने की तो इन दोनों को ऐड करा, 2 पे डिवाइड करा और इसको गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारा आंसर क्या आया, नेगेटिव आया, हमारा आंसर क्या है, नेगेटिव आया। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि हम जो चाह रहे थे कि हमारा आंसर 2 डेसिमल तक रिपीट करे वो कर चुके हैं, कैसे देखें 2.37 और 2.37, ठीक है। हमारा रूट यहाँ पे 2 डेसिमल तक रिपीट हो गया, ठीक है, यानी हम यहाँ से देख सकते हैं कि 2 डेसिमल तक हमारा रूट रिपीट हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि अप्रोक्सीमेटली हमारे पास ये एग्जैक्ट रूट होगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, यानी इसमें भी थोड़ा सा एरर आ सकता है, यानी हम जितनी ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना हमारा आंसर उतना ज़्यादा बेहतर आता है, ठीक है। अब यानी यहाँ से अगर आपको यही क्वेश्चन 4 डेसिमल रूट्स तक कह दे तो आपको यहाँ से एटलीस्ट 12 या फिर 12 या फिर 14 अप्रोक्सीमेशन करनी पड़नी है, तब जाके आपका 4th रूट या ठीक है तक रूट्स आपके रिपीट करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए इसको थोड़ी अप्रोक्सीमेशन तक यानी 2 डेसिमल रूट्स रिपीट करने के लिए बोला, क्योंकि 9th अप्रोक्सीमेशन कुछ के तो 9th अप्रोक्सीमेशन में 4 डेसिमल तक आंसर पे रूट रिपीट कर जाते हैं, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो लाइन के जरिए आपको समझाया कि ज़रूरी नहीं कि आप ये लाइन ही बनाएं, ठीक है, ये आपका अपना कंसेप्ट होता है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए ये लाइन लगाई है। अदरवाइज मैंने आपको बताया कि आपने नेगेटिव वैल्यू आपने जो इंटरवल बनाना है ना उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव फंक्शन जो आप जिस पे फंक्शन की वैल्यू आती है वो लिखना है, और राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव जिस पे फंक्शन की वैल्यू आती है वो लिखना है। इससे ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही पता चलता रहता है, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है और राइट पे पॉजिटिव हम रखते हैं हमेशा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको बाई कैलकुलेटर यानी सारा प्रोसीजर ही कैलकुलेटर पे करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेटर डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी आंसर निकालना आ जाए, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो हम उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज़।